स्वागत है आप सबका अभिलाषा हिंदी एकेडमी में। देख रहे हैं आप सब अभिलाषा हिंदी एकेडमी की प्रस्तुति एलटी ग्रेड हिंदी के प्रैक्टिस सेट। इसके क्रम में हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट तक सफलतापूर्वक लगा चुके हैं और आज की कक्षा हमारी प्रारंभ होगी 10वीं प्रैक्टिस सेट से। तो विद्यार्थियों, आपको एक और सूचना देनी थी कि अभी तक एलटी ग्रेड का केवल एक ही पेपर हुआ है 2018 में, जिसकी प्रैक्टिस मैंने जिसकी प्रथम कक्षा मैंने इसी प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर लगाई हुई है। उसके बाद से लगातार 10 प्रैक्टिस सेट लग चुके हैं, मतलब 10वां आज लगने जा रहा है और 9 प्रैक्टिस सेट तक हम लगा चुके हैं। आप इसे एक साथ देख सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट को। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी 10-10 सालों के पेपर मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और ईएमआरएस की यदि किसी को परीक्षा देनी हो तो उसकी भी कक्षाएं मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। उसका पूरा सिलेबस भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, यदि कोई खास डिमांड हो आपकी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी प्रश्न हो या कोई भी जिज्ञासा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो ये है 10वां प्रैक्टिस सेट। 10वें प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, उड़ गया गरजता यंत्र। उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, वन बिंदु शून्य में पिघल गया पर साफ। ये पंक्तियां गेय की किस कविता से हैं? पहचान, साफ, हरी घास पर क्षणभर या हवाई अड्डे पर विदा। इसका उत्तर होगा साफ। देखिए, साफ शब्द इस कविता के अंत में भी आया हुआ है, अतः ये साफ कविता से लिया गया है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण का यह सूत्र लिया था आचार्य वामन ने। कांच का पर्यायवाची शब्द है शीशा, अर्थात इसमें वर्तनी शुद्धि का प्रश्न है ये। देखिए, शीशा, शीशा, शीशा सब पे दिया हुआ है, तो वर्तनी ए में दिया गया शीशा शब्द शुद्ध है। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? साखी विजय देव नारायण शाही का लिखा गया काव्य संग्रह है तथा कबीर दास ने भी साखी में कविताएं अपनी साखी शब्द रमैनी 3 भागों में उनकी रचनाएं भी बद्ध हैं। हिमकिरीटिनी के रचनाकार हैं। हिमकिरीटिनी के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी का लिखा ग्रंथ है। राजीव शब्द का पर्याय है तामरस, पारद, रसाल या कुमुद। तो राजीव शब्द का पर्याय है तामरस। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, गजानन माधव मुक्तिबोध, भगवती चरण वर्मा या रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था? प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद के रूढ़ियों से की प्रतिक्रिया में हुआ था। प्रतीकवाद कोई वाद नहीं है। रीतिकाल और भक्तिकाल बहुत पुराने हैं। मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो मिश्रबंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहले के 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। उपत्यका का विलोम है। उपत्यका का विलोम होगा आदित्य का। संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित है? राम, कृष्ण, शंकर या विष्णु। तो संशय की एक रात नरेश मेहता की ये राम के ऊपर आधारित है। जब राम रावण युद्ध होने वाला था तो उसके पहली रात्रि को राम के मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कि ये युद्ध सीता के लिए, अर्थात एक पत्नी के लिए, स्त्री के लिए करना उचित है या नहीं। और लास्ट में कंक्लूजन ये निकला था कि ये युद्ध केवल सीता के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए होगा। इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? तो ये प्रश्न गलत दिया हुआ है, क्योंकि केसरी कुमार, नरेश मेहता और नलिन विलोचन शर्मा से मिलकर नकेनवाद बना था। और केसरी कुमार, नरेश मेहता दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए हैं इसमें यहाँ पर। निम्नलिखित में से
कौन रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है? भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, महिम भट्ट। तो आप सभी को पता चल गया होगा, अभिनव गुप्त हैं एक, महिम भट्ट रस सूत्र के व्याख्याकार नहीं है। उत्थान का विलोम होगा पतन। जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? भारत भारती सम्मान से। घनाक्षरी छंद है। घनाक्षरी मात्रिक, वर्णिक या आक्षरिक? तो आक्षरिक कोई छंद नहीं होता है, इसलिए घनाक्षरी वर्णिक छंद है। जो पहले कभी न हुआ हो के लिए शब्द होगा अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम। तो जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसके लिए होगा अभूतपूर्व। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि सरहापा को माना जाता है। हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन में सही रूप होगा हरे। हरि, हरिम, हरिणा, हरे। बकरी नाटक के रचयिता हैं? बकरी नाटक के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। अनुष्टुप है एक छंद, एक अलंकार, एक रस या एक गुण? तो अनुष्टुप संस्कृत का एक छंद है। जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा पूज्य। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। हिंदी एकांकी नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो रेशमी टाई इसमें से है रामकुमार वर्मा का। लाटरी भुवनेश्वर प्रसाद का। पर्दे के पीछे उदय शंकर भट्ट का। और रीढ़ की हड्डी ये जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ नाटक है। कनकते कनकते सगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो जिस भी काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आया और हर बार उनका अर्थ अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ स्वर्ण और एक कनक का अर्थ धतूरा है। जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय, अनोखा, अकेला, असमान। जिसके समान कोई दूसरा ना हो का के लिए एक शब्द होगा अद्वितीय। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतंग का है। रणमल्ल छंद श्रीधर का। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार का और जय मयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि का की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? जानकी मंगल, जानकी भरत, बरवै रामायण या अंधेर नगरी? तो भारतेंदु जी ने जानकी मंगल नाटक में स्वयं अभिनय किया है। दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति में कौन सा अलंकार है? इसमें असंगति अलंकार है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। अंधे की लकड़ी होना, 9 2 11 होना, गले पड़ना या अधजल गगरी छलकत जाए? तो इसमें से लोकोक्ति है अधजल गगरी छलकत जाए। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? तो जयदेव के गीत गोविंद का प्रभाव है विद्यापति पर माना जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है आनंद रघुनंदन, नील देवी, अंधेर नगरी या प्रहलाद चरित को? तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक आनंद रघुनंदन को माना जाता है। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? जीवात्मा का मानव बन जाना, मनुष्य द्वारा करने योग्य, वशीकरण द्वारा अन्य जीवों को मानव बना देना, या वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण का कार्य का आरोप किया जाए? तो इसका उत्तर यही होगा। मानवीकरण अलंकार वहाँ होता है वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। आकाश पाताल एक करना का अर्थ होगा बहुत अधिक उपद्रव करना, घनघोर वर्षा होना, भारी प्रयास करना, नीचे स्थान से ऊंचे स्थान पर पहुंचना। तो ये तीनों नहीं होंगे। आकाश पाताल एक करना, बहुत अधिक उपद्रव करना।
कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। हिंदी का पहला प्रतीकधर्मी नाटक है कामना, रजत शिखर, आषाढ़ का दिन या वत्सराज। तो हिंदी का पहला प्रतीकधर्मी नाटक कामना है। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के लेखक हैं हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी या धीरेन्द्र वर्मा। तो हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार किशोरीदास वाजपेयी हैं। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना या अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना। तो छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ होगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। निम्नलिखित में से किस संत परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है? तो कबीर, दादू दयाल, नानक या नंददास। तो इसमें से नंददास संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि ये सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। जबकि कबीर, दादू और नानक ये संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। तो हमारे 10वीं प्रैक्टिस सेट के भी ये 40 प्रश्न हो गए हैं। इसके आगे के प्रश्न हम इसके अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।